मैंने पूरा पलट दिया है। ये देखिए, सारा बाजार वगैरह हम लोगों ने कर लिया। सबसे पहले एक स्पेशल चीज दिखाती हूँ आपको। आज मैंने सोचा मैं अपनी बेटी की ही रेसिपी को बनाऊं और नाश्ता करूं। तो कढ़ाई मैंने चढ़ाई है गैस पर और इसमें 2 से 3 चम्मच चीनी डाल के इसको मुझे करना है कैरेमलाइज, क्योंकि मुझे जमानी है मिष्टी दोई, कोलकाता की फेमस मिष्टी दोई। सो स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। तो जैसे कि देखा आपने कि ये कैरेमलाइज हो गई। उसमें मैंने 2 से 3 चम्मच नॉर्मल पानी डाला है, रूम टेम्परेचर वाला। ½ लीटर दूध से मैं इस दही को बना रही हूँ। मैंने अमूल ताज़ा लिया है, बट पॉसिबल हो तो फुल क्रीम मिल्क लीजिएगा, लाइक अमूल गोल्ड। तो दूध डाला मैंने और साथ में ही 4 चम्मच भर के मैंने मिल्क पाउडर डाला है, किसी भी ब्रांड का ले लीजिएगा। और 2 चम्मच चीनी मैंने ऊपर से और डाली है। अब मतलब कहने का मतलब है कि मेरे हिसाब से आप चीनी मत डालिए, चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए, क्योंकि कोलकाता की जो मिष्टी दोई होती है वो बिल्कुल डेजर्ट की तरह मीठी होती है, तो उस हिसाब से आप डालिए। और दूध को मैंने पका के देखिए गाढ़ा कर लिया है। इसमें बॉयल आने के बाद में मैंने कम से कम 15 मिनट इसको पकाया है मीडियम गैस पर। उसके बाद में जब ये रूम टेम्परेचर पर आ गया है तो इसमें मैंने 1 छोटा कप पूरा दही का डाला है। दही बहुत ज़्यादा खट्टी मत डालिएगा, बस अच्छी तरह से उसको मैंने रई चला दी है, मतलब कि उसको बहुत अच्छे से ब्लेंड कीजिए। इतना ब्लेंड कीजिए कि उसमें झाग झाग आ जाए। मैं मिट्टी के बर्तन में जमा रही हूँ, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है, आप स्टील में भी जमा सकते हैं। तो बस इसमें मैंने लगाया फॉइल पेपर और सामने जो पतीला रखा है उसमें मैंने पानी को बहुत बढ़िया तरीके से गर्म किया है और इसमें रख दूँगी एक स्टैंड नहीं हो तो कटोरी रख लीजिएगा। इस तरह से मतलब रखना है बर्तन कि ये गर्म पानी में थोड़ा डूबा रहे, और इसको ढक दीजिए रात भर के लिए। 3-4 घंटे के लिए नहीं, रात भर के लिए, और 8 घंटे के लिए अगर दोपहर में भी आप जमा रहे हैं तो। यहाँ देखिए होल है, तो इसमें भी मैंने एक पेपर लगा दिया है और ऊपर से टॉवल लगा दीजिए और इसको छोड़ दीजिए। जब पूरी रात ये रहेगा ऐसे ही, सुबह उठ के इसको फ्रिज में रख दीजिए 3-4 या 5 घंटे के लिए, तो बहुत अच्छी सेट हो जाएगी ये। तो थोड़े बहुत बर्तन तो मैंने पहले से ही धो के रखे हुए थे, और दही जमाने में जो थोड़े बहुत बर्तन हुए उसको साथ के साथ मैंने धो के रखा है। ये जो हंकड़ बनाने वाली जो चीज़ मैंने आपको दिखाई है, ये सबके किचन में होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा ये अच्छा है, और इसमें आप ग्रीक योगर्ट भी बना सकते हैं। आने वाले व्लॉग में कभी आपको शेयर करूँगी कि घर पे आप ग्रीक योगर्ट कैसे बना सकते हैं। और सामने आप कढ़ाई में देख रहे हैं पानी भर के रखा हुआ है। तो जो दूध मैंने गाढ़ा किया था साइड से जम गया है, फ़िलहाल वो साफ़ नहीं हो रहा था, तो एक बार साबुन से उसको मैंने अच्छे तरीके से धो के और पानी भर के रख दिया है, ताकि वो सॉफ्ट हो जाए और बाद में जब मैं इसको धोऊंगी तो अच्छी तरह से ये साफ़ हो जाएगा। तो बस यहाँ किचन का लगभग सारा काम ही पूरा हो गया था, और उसके बाद सारा पूरा सिंक एरिया, टाइल्स, टैप के बगल में जो रहती है, ये डेली अगर क्लीन ना करो ना तो थोड़ी थोड़ी आयरन का जो निशान होता है वो बैठते बैठते इतना ज़्यादा हार्ड हो जाता है कि फिर जाता नहीं है। और ये मैंने 1 गिलास पानी में फिटकरी डाल के रखा है, और ये मैं सुबह उससे मैं गार्गिल करूँगी, तो इसलिए भी रख देती हूँ मैं। और अब आपसे मॉर्निंग में मिल रही हूँ, तो पूजा पाठ सब कुछ मैं कर चुकी हूँ। वैसे तो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था सत्येंद्र सत्तू, जो मैं अपने घर पे वही मंगाती हूँ, बट मिला नहीं, तो गणेश सत्तू मैंने मंगा लिया है। और यहाँ बना रही हूँ सत्तू छाछ। तो ये मेरी बेटी की रेसिपी है। वो अक्सर यहाँ पे मतलब जब थी तो नाश्ते में ये बना के पीती थी, और गर्मी में तो ये बहुत ही अच्छा है। तो पहले तो मैंने यहाँ पर पूरा भर के 2 गिलास नहीं, क्योंकि मैं अपने लिए बना रही थी तो मेरी हाउस हेल्पर भी काम कर रही थी, तो मैंने सोचा कि गर्मी का समय है तो मैं उसको भी पिलाऊं। और ये इसमें है पुदीना, धनिया और करी पत्ता। तो अच्छे से वॉश कर लिया है, क्योंकि मिट्टी काफ़ी रहती है। तो पानी में सत्तू डाला है, अपने हिसाब से डाल लीजिए कितना पतला मोटा आपको चाहिए। और 3 से 4 चम्मच मैंने दही डाली है, काला नमक, भुना हुआ जीरा, इसमें आप हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं। बस डाल के अच्छी तरह से चला लीजिए। इतनी बढ़िया सत्तू छाछ आपकी रेडी हो जाएगी। पेट ठंडा रहेगा,
प्रोटीन आपको मिलेगा क्योंकि ये चने का सत्तू है, फाइबर मिलेगा आपको इसमें, और पीने में तो इतना टेस्टी है कि क्या बताऊं। और मेरी बॉन्डिंग मेरी हाउस हेल्पर के साथ इतनी ज़्यादा अच्छी है, देखिए उसके चेहरे पर स्माइल आ गई कि दीदी ने अपने लिए बनाया तो मुझे भी पिलाएगी। बट उसको मैं ज़्यादातर ट्राई करती हूँ कि खाना भी खिला दूँ और अपना जो मैं नाश्ता कर रही हूँ वो भी मैं दे दूँ उसको, क्योंकि इतने घरों में काम करते हैं तो कहीं अपने मुंह से नहीं बोल सकते कि भाई आप बना रहे हो तो मुझे भी पिलाओ। ये तो खुद को चाहिए कि ज़रा सा खिलाने से कुछ भी कम नहीं पड़ता है। बहुत अच्छा लगता है। इतनी खुश हो गई सत्तू पी के, मतलब बोल रही पहली बार इस तरीके से पिया है और बहुत ज़्यादा हेल्दी है ये। चलिए, सुबह का समय है, आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। मैंने भी मेडिसिन ले ली है और मम्मी के साथ निकलना है मुझे ज़रा लोकल मार्केट, और मुझे आज बैंक जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ कुछ काम होते हैं जो ऑनलाइन नहीं हो सकते हैं, तो अभी तो मैं ये सत्तू पीने बैठ रही हूँ और एस्ट्रो को जब बैंक जाऊंगी उससे पहले दूंगी वो जो पूरा उसका मील बना के देती हूँ खिला पिला के, तब उसको मैं थोड़ी देर के लिए रितेश के पास में छोड़ देती हूँ। तो मुझे आज जाना बहुत ज़रूरी है बैंक। पूजा हो गई है और दीपक भी जल के हो गया, तो मंदिर का दरवाज़ा लगा दिया। ये आराम से यहाँ सो रहा है। थोड़ा सा पतला बनाया है मैंने और आज शैम्पू भी किया है मैंने। पसीने से ना बाल एकदम चिटचिट करने लगते हैं, तो वीक में कम से कम 3 बार तो करना ही होता है। इतना ज्यादा टेस्टी ये लगता है। ये मैंने किससे सीखा था आपको पता है? आंचल से। क्योंकि मैं प्याज मिर्ची वगैरह डाल के सत्तू बनाती हूँ, वो प्याज कच्चा प्याज तो वो बिल्कुल नहीं खाती है, एकदम नहीं। वो ये बनाती थी, तो आज मैंने सोचा मैं अपनी बेटी की ही रेसिपी को बनाऊं और नाश्ता करूं। बहुत ज्यादा टेस्टी, इतना रिफ्रेशिंग इसका टेस्ट है, ट्राई कीजिएगा, अच्छा लगता है। तैयार हो गई है मीठी दही। अब आपको मैं इसको निकाल के दिखाती हूँ। इस तरह से एक बार ट्राई कीजिएगा, बहुत इजी है। और मैंने इसको सुबह जब मैं सोकर उठी हूँ तब मैंने वो भगोने से निकाल के इसको नॉर्मल फ्रिज में रखा है। बंगाल की मिष्टी दोई बहुत फेमस है। वो गुड़ की बिल्कुल भी नहीं होती है और वो चीनी की ही होती है। इसका जो ये कलर आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये चीनी को कैरेमलाइज करते हैं तब ये कलर आता है, वो गुड़ की नहीं होती है। आप चाहें तो गुड़ की भी बना सकते हैं। ये देखिए कितनी बढ़िया जमी है, ये देखिए, ये देखिए, मैंने पूरा पलट दिया है, ये देखिए। दही का टेक्सचर देखिए, ये देखिए। तो ट्राई जरूर कीजिएगा, पसंद आएगी आपको। तो नाश्ता कर लिया था, वो जो सत्तू पिया था इतना ज़्यादा मेरा पेट भर जाता है उससे। उसके बाद में थोड़ा सा पपीता खाया मैंने, तो मतलब दोपहर को थोड़ा ज़्यादा टाइम भी हो जाता है तो इतनी भूख लगती नहीं है, क्योंकि सत्तू से पेट ना बहुत अच्छी तरह से भर जाता है। तो बस यहाँ आके बैठ गई कि खाना पीना बाद में देखूंगी, अकेले के लिए कितना समय लगता है बनाने में। आजा, ये ले एस्ट्रो, ये ले। कौन आया? जल्दी आ, जल्दी आ। बैठ बैठ। चीची, हे चीची, चिंकी आओ, चिंकी आओ। चीची को बुलाऊं? चीची को बुलाऊं? गैस सिलेंडर का आपको बताऊं तो करीब करीब महीना भर हो गया है
और बैंगलोर जाने से 2-3 दिन पहले मैंने बुक भी किया था, बट उस टाइम पे नहीं मिला था। आपने मेरे व्लॉग में देखा भी होगा कि मैंने सिलेंडर के बारे में बताया भी था, बट बुकिंग हो ही नहीं रही थी। इस बार मैंने बुक किया है तो 2 दिन के बाद ही सिलेंडर आ गया है मेरे घर पे। इसी तरह से आ जाता था, बट वही मैं टेंशन में भी थी कि मेरा सिलेंडर ख़त्म भी होने वाला है और मैं कैसे क्या करूँगी। तो सुबह जब मैंने सत्तू वगैरह पिया, उसके बाद में फिर मैंने सोचा कि चाय के लिए दूध चढ़ा देती हूँ, मम्मी आएंगी उसके बाद में चाय बना लेते हैं। तो बस मैंने गैस को ऑन किया, वो वैसे ही जल रही थी जैसे ख़त्म होने वाली है। बस उसके बाद में फिर मैंने यहाँ पे थोड़ा सामान आमन मंगाया है। सिलेंडर वाले को मैंने कॉल किया तो उन्होंने बोला कि बस दीदी हम आ ही रहे हैं। तब तक मैंने दूध दही वगैरह मंगाया। तो मीठी दही मैंने जमा ली थी, तो प्लेन वाली दही मैंने मिल्की मिस्ट की जो है वो मैंने मंगा ली है। फिलहाल अभी नॉर्मल वाली जो दही है वो अभी मैंने जमाई नहीं है घर पर। और देखिए इतना सीधा बन के बैठा रहता है और उसने सिलेंडर वाले के साथ ही खेला कर दिया। हमारे एस्ट्रो की बात कर रही हूँ मैं, क्या किया है उसने सुनिए। बिल आता है ना गैस का, तो वो निकाल के पुराना वाला उसमें से जो गैस की किताब है उसमें से निकाला, जैसी इसने छीन लिया पूरा बिल खा गया। तो वो ही हंस रहा है। मैंने बोला कि उसके पेट में कितने 500 के नोट है, कोई ठीक नहीं है। जैसे किसी का रखा है 500 का नोट, या सिर्फ बात 500 के नोट की नहीं है, उसको मतलब है कागज खाने से, वो कागज समझ के खाता है। अब बहुत सारे नोट इसके पेट में हैं, स्पेशली 500 के। कितना आराम से बैठा है नोट खा के, बिल खा के। कागज खा लिया कागज, पता भी नहीं चल रहा है कि बिल खा गया। बस वो सिलेंडर देके गया। अब सोचा तो था कि चाय बना लूं, बट गर्मी इतनी ज़्यादा थी और 2 बेल मम्मी ने ही मंगवा के दी थी कि अच्छी मिल रही थी बाज़ार से, तो मैंने मंगवा दी। उनके यहाँ जो काम करती है तो वो बोलने से ला देती है, तो वो बेल का शरबत बना दिया था मैंने, तो वही मैंने और मम्मी ने पिया। तो चाय नहीं बनाई थी। वैसे तो कोई बात नहीं है कि गर्मी लग रही है तो नहीं चाय पियेंगे, हम तो पी लेते हैं, बट बेल रखी थी तो बना लिया। और यहाँ पहुँच गए हम लोकल मार्केट। अरे ढाकना पावो, ढाकना एक गिलास देखन एल्युमिनियम में बाटी है ना, जिंगल देखिए कटोरी देखिए, ये ठीक है ना साइज रचना? बहुत ज्यादा बड़ी है मम्मी, भोग के लिए ये बहुत बड़ी है। इससे एक साइज छोटा दीजिए। एक साइज एक से एक साइज छोटा। अरे ऐसा तो फिर है ही छोटा मेरे पास। नया गिलास एक ना, आपके पास पूरी सकने वाला नहीं है तो नहीं, वो तो बोल रही थी नहीं है तो ठीक है। गिलास আমাকে দেখুন तो स्टीलर गिलास। हाँ देखिए ठीक है। कितना? 65। हाँ ग्लास थोड़े मेरे पास कम है, बट ये ग्लास की जो डिज़ाइन है मुझे बड़ी अच्छी लग रही थी। एक ग्लास 65 रुपीज़ का था स्टील का, तो ये 4 मैंने लिए हैं। और देखिए ये मटका लिया है मैंने। अब ये सब मटका आप ऑनलाइन चेक कर लीजिएगा, नल वाला, थोड़े फूल पत्ते बने रहते हैं, बट उनका प्राइस देखिएगा आप। लोकल मार्केट और ऑनलाइन से क्या फ़र्क पड़ता है। ये जो बॉटल है ये पहले 100 रुपये की मिलती थी, बट 1.5 साल में ये 150 रुपये की हो गई है। सारा बाज़ार वगैरह हम लोगों ने कर लिया। सबसे पहले एक स्पेशल चीज़ दिखाती हूँ आपको। पंखा चल रहा है और उसकी सच में बहुत अच्छी हवा आ रही है। गर्मी बहुत ज़्यादा है। यहाँ रुके हैं हाँ गन्ना रस पीने के लिए। वो रहा गन्ना रस वाला, सपन लेने गया है गन्ना रस। फाइनली जो मेन सामान लेना था, सबसे ज़्यादा ज़रूरी मुझे लेना था घड़ा नल वाला। ये अच्छा है, थोड़ा छोटा है बट चलेगा। ये 300 रुपीज़ का आया है और ऑनलाइन में देख रही थी 1000-1200 से नीचे तो है ही नहीं इतना बड़ा। और उसमें अगर कुछ जैसे फूल पत्ती बनी हुई है तो 2500-3000 का घड़ा। बट ये लोकल मार्केट में मिल जाता है, इसमें पानी ठंडा रहता है गर्मी में। गन्ना रस पी के घर। तो चलिए घड़ा तो मैं ले आई, और मिट्टी के घड़े में पानी कैसे ठंडा रहेगा, कैसे क्लीन किया जाता है, कैसे रखा जाता है, ये नेक्स्ट व्लॉग में आपको शेयर करूँगी। फ़िलहाल ये वाला लिया है 300 रुपीज़ का। सो चलिए ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।